अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स एक्शन। मैं हूं सैयद फैसल करीम। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम 38 रुकनी स्क्वाड के साथ 26 मार्च को जोहानिसबर्ग के लिए बढ़ेगी उड़ान। मगर उड़ान से पहले ही नाखुश है कोच और कप्तान। क्या टीम सिलेक्शन में बाबर आजम और मिसबा की नहीं सुनी गई? ये है बड़ा सवाल। इस पे हो गया शो में बात। इसके अलावा फिर सीटी बजेगी और फिर हल्ला मचेगा, क्योंकि पीएसएल का मेला फिर से सजेगा। मुलतवी होने वाले मैचेस जून में होंगे और वेन्यू होगा कराची। इसके अलावा बात करेंगे 5 टी20 मैचेस की सीरीज के पहले टी20 में इंग्लैंड ने भारत को दी 8 विकेटों से बाआसानी शिकस्त। आज खेला जाएगा दूसरा टी20। क्रिकेट से रुख करेंगे जब फुटबॉल का, तो वहां हुआ है बड़ा अपसेट। रोनाल्डो की यूवेंटस के बाद मेसी की बार्सिलोना भी चैंपियंस लीग से हो गई है बाहर। 16 साल में यह है पहला मौका जब दोनों खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल नहीं खेलेंगे। और गिडानी में हब जीप रैली, इस पे भी होगी बात, जहां रफ्तार के सुल्तान, साहबजादा सुल्तान और नादिर मक्सी समेत कई खातिन ड्राइवर्स भी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। लेकिन सबसे टॉप स्टोरीज, ये दो थी टॉप स्टोरीज। दौर है साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने स्क्वाड का ऐलान तो कर दिया है, मगर कप्तान बाबर आजम और हेड कोच मिसबाउल हक इस स्क्वाड से नाखुश हैं। कप्तान बाबर आजम ने पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से मुलाकात की और टीम सिलेक्शन पर अपने तहफ्फुजात से उन्होंने आगाह किया। पाकिस्तानी कप्तान ने शिकवा किया कि उनके तजवीज़ करदा खिलाड़ियों को मुंतखब नहीं किया गया। अब सवाल ये उठता है कि अगर टीम हारी तो शिकस्त का जिम्मेदार किसे ठहराया जाएगा? अब ये भी सवाल है कि वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको बाबर शामिल करना चाहते थे। बाबर आजम और मिसबा की जब नहीं सुनी गई है, तो अगर खुदा ना खास्ता टीम के साथ कोई मिसहैप होता है तो फिर इस हार का जिम्मेदार कौन होगा? और इसके अलावा आज के शो में हम ये भी बात करेंगे कि सीटी एक बार फिर बजने वाली है और मैदान फिर से सजने वाला है। पीएसएल 6 का मेला दोबारा सजेगा। पीएसएल 6 के बाकी 20 मैचेस जून में होंगे। मेजबान होगा एक बार फिर कराची का नेशनल स्टेडियम। तमाम फ्रेंचाइज ने प्लान पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जुमेरात को चेयरमैन पीसीबी और फ्रेंचाइज मालिकान के दरमियान वर्चुअल इजलास में फैसला हुआ कि बकिया 20 मैचेस की मेजबानी भी कराची करेगा। 13 मई को जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे से कौमी टीम आएगी। इंटरनेशनल मसरूफियात के बायस जून की विंडो को पीएसएल के लिए सबसे मौजू करार दिया गया है। गैर मुल्की खिलाड़ी भी इवेंट के लिए दस्तयाब होंगे। पीएसएल का छठा एडिशन 4 मार्च को मुलतवी किया गया था। वेस्ट इंडीज ने टी20 के बाद अब वनडे सीरीज भी जीत ली है। श्रीलंका को दूसरे वनडे में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज में वेस्ट इंडीज को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। तीसरा और आखिरी मैच आज खेला जाएगा, जिसके बाद 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज होगा। और अब बात करेंगे इंग्लैंड और भारत के दरमियान टी20 सीरीज की। पहले टी20 में भारतीय सूरमा होम ग्राउंड पर ढेर हो गए। अहमदाबाद में खेले गए मैच में इंग्लैंड की दावत पर भारत ने पहले बैटिंग का आगाज किया। 48 रन पे टॉप ऑर्डर पवेलियन लौट गया था। कप्तान कोहली तो खाता भी ना खोल सके। भारत ने 7 विकेटों पर बमुश्किल गिरते पड़ते 124 रन बनाए। हदफ के ताकुब में इंग्लिश ओपनर्स ने 72 रन का शानदार आगाज फराहम किया। जेसन रॉय ने 4 चौके 3 छक्के लगाए। रॉय 49, जबकि जॉस बटलर 28 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड ने हदफ 27 गेंदों कबल ही हासिल कर लिया। तो इस तरह 5 मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है और दूसरा मैच होगा आज। अब ग्राउंड से आपको लिए चलेंगे ग्राउंड, यानी कि फुटबॉल ग्राउंड। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी वो ना कर सके तो मोहम्मद सलाह ने कर दिखाया। चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में रोनाल्डो को यूवेंटस और मेसी की बार्सिलोना का सफर खत्म हो गया। यूवेंटस और पार्मा के दरमियान एग्रीगेट पर मुकाबला 4-4 गोल से बराबर रहा, मगर अवे गोल्स की बुनियाद पर पार्मा ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पीएसजी ने मेसी की बार्सिलोना को वापसी का टिकट थमाया। दूसरा लेग 1-1 से बराबर रहा, मगर पहले लेग में पीएसजी ने बार्सिलोना को 4-1 से शिकस्त दे दी थी, जिसके बाद एग्रीगेट पर 2 के मुकाबले में 5 गोल से पीएसजी ने आखिरी 8 टीमों के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी की टीम तो चैंपियंस लीग से बाहर हो गई, मगर मोहम्मद सलाह की लिवरपूल ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। लिवरपूल ने जर्मन क्लब आरबी लाइप्जिग को ज़ेर किया। अब कुछ बात करेंगे टेनिस की। 20 मरतबा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रॉजर फेडरर ने 13 माह बाद टेनिस कोर्ट में कमबैक तो किया, मगर यह कमबैक मायूसकुन रहा। कतर ओपन टेनिस में फेडरर सिर्फ एक ही मैच जीत सके। फेडरर ने पहले मैच में इंग्लैंड के नंबर 1
डैन एवंस को 7 मुकाबले के बाद शिकस्त दी, मगर दूसरे मैच में जॉर्जिया के खिलाड़ी निकोलोस बासिलाश्विली ने फेडरर को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। फेडरर घुटने की इंजरी के बाद 13 माह बाद कोई इवेंट खेल रहे थे। और टोक्यो ओलंपिक्स होगा, इसी साल होगा, लेकिन गैर मुल्की शायकीन नहीं होंगे। जापान ने फैसला कुन ऐलान कर दिया। गेम्स का इनेकाद 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। कोरोना खदशात की वजह से जापान ने रवा साल होने वाले ओलंपिक्स के लिए गैर मुल्की शायकीन के बगैर टोक्यो ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स कराने का फैसला कर लिया। ओलंपिक्स गुज़िश्ता साल कोरोना की वजह से मुलतवी किए गए थे। इफ्तिताही तकरीब की बात करें तो वो होगी बंद दरवाजों के पीछे। एथलीट्स और चंद अफराद ही शिरकत कर सकेंगे। टोक्यो ओलंपिक्स में 10 लाख से ज्यादा गैर मुल्की तमाशाइयों की आमद मुतवक्की थी, लेकिन आलमी वबा के बायस गुज़िश्ता बरस होने वाले ओलंपिक्स मुकाबले मुलतवी कर दिए गए थे। साबिक अमरीकी बॉक्सर मार्वलस मार्विन हैगलर 66 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। न्यू हैम्पशायर में इनका इंतकाल हुआ। इनकी अहलिया ने सोशल मीडिया के जरिए ये खबर दी। बताया गया है कि इंतकाल गैर मुतवक्के तौर पर हुआ। इस मुश्किल वक्त में प्राइवेसी का ख्याल रखने की दरख्वास्त भी की है। 1987 तक वो मिडल वेट चैंपियन रहे। 14 साल करियर में उन्होंने 67 बाउट्स में से 62 में कामयाबी हासिल की। 52 मरतबा हरीफ बॉक्सर को नॉकआउट किया। और अब आपको सीधा लिए चलेंगे गिरानी, जहां पर है मोटर स्पोर्ट्स का मेला। धूल उड़ाता ट्रैक, हवा से बातें करती गाड़ियां, एक्शन और थ्रिल से भरा ये इवेंट। वेलकम टू हब रैली 2021। सहरा, ऑफ रोडिंग और अब ये समंदर, ये है ट्रैक का भी बाप, क्योंकि 50 किलोमीटर के इस ट्रैक में 7 किलोमीटर की ये साहिली पट्टी भी आती है। यानी यहाँ पर ड्राइवर की महारत का खूब इम्तिहान होता है। दुनिया में कहीं भी आपको ये सारी चीजें, यानी कि सहरा भी, ऑफ रोडिंग भी, ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी और फिर ये साहिल समंदर भी एक साथ एक ही ट्रैक में नहीं मिलते हैं। तो अभी आप जो मेरे पीछे ये गाड़ियां देख रहे हैं, कुछ ही देर बाद ये बन जाएगी रेस का हिस्सा। तो आइए आपको दिखाते हैं कि सहरा में धूल उड़ाती और फिर साहिल समंदर पे पानी से गुजरती है गाड़ियां कैसी लगती हैं। तीन गाड़ियां, 3 ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं इस रैली में पार्टिसिपेट करने वाले। सबसे पहले अपना तारुफ कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवरुख मज़ारी मेरा नाम है। मेरा ताल्लुक़ है रुझान मज़ारी से। तो 2018 से मैं रैली कर रहा हूँ। तो ये मुझे 16वीं रैली है। तो 13 रैलियों में मैं विन कर चुका हूँ। पूरे पाकिस्तान में हम जाते हैं, गवादर से लेके सरफरंगा तक पार्टिसिपेट करते हैं। ये पूरे पाकिस्तान के जितने भी ट्रैक हैं, ये सब ट्रैकों का मज़ा आपको इसी ट्रैक में मिलेगा। क्या क्या है इस ट्रैक में ऐसा? इसमें ग्रेवल भी है और पथरीला भी है, वाटर क्रॉस भी है और इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इसमें हैंडलिंग भी ज़्यादा है। यहाँ ड्राइवर का बड़ा महारत होता है, समझ के ये बड़ा एक तजर्बा सिखाता है। ये मुख्तलिफ ट्रैक है बाकी ट्रैकों से। आपका नाम और आप कैसा महसूस कर रहे हैं पार्टिसिपेट करके? मेरा नाम आमीन मज़ारी है। मज़ारी से हम ताल्लुक़ रखते हैं और हम भी अच्छा लग रहा है ये ट्रैक इंशाल्लाह ताला अच्छा है। हमने तकरीबन 20 रैली की हैं, 20 में 4 में हिस्सा हमने लिए है। इंशाल्लाह ये ट्रैक अच्छा लग रहा है। तो हब रैली का ये खूबसूरत ट्रैक, हमने भी कुछ किस्मत आजमाई की और देखा कि किस तरह का ये ट्रैक है और बिलीव करें बहुत ज़बरदस्त ट्रैक है। इतना खूबसूरत ट्रैक आपको कहाँ मिलेगा, इसलिए जब भी ऐसा ट्रैक मिले गाड़ी जरूर दौड़ा लें। जब जब पाकिस्तान में रेस का नाम आता है, एक नाम, इस नाम को पूरी दुनिया में जिसने मशहूर किया, हमारे साथ मौजूद हैं नादिर मक्सी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नादिर साहब, जब हम बात करते हैं जीप रैलीज़ की, तो पाकिस्तान का फ्यूचर इंटरनेशनल कैसा देखते हैं? तो अच्छी बात ये हुई कि इंटरनेशनल ड्राइवर्स अब पाकिस्तान में आ रहे हैं, लेकिन हम अपने ड्राइवर्स को इंटरनेशनल पोडियम पे ज़्यादा कब देख रहे हैं?
I hope as soon as possible. But the only thing is that to get there internationally, you need a lot of support. बाहर के लोगों को उनकी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल जो सपोर्ट करते हैं, इंडिविजुअली कोई भी नहीं करता ये रेस, ये हम लोग ही करते हैं यहाँ पे। तो आई होप आर टैलेंटेड ड्राइवर्स गेट दैट काइंड ऑफ सपोर्ट। हमारे पास उनसे बेहतर ड्राइवर्स हैं, सपोर्ट नहीं। सर, जिस तरह दीगर स्पोर्ट्स की अकाडमीज़ होती हैं, इस स्पोर्ट की अकाडमीज़ की ज़रूरत है, और अगर है तो आप क्या समझते हैं कि वो कौन उसको लुक आफ्टर करे? जैसे कि आपने कहा कि भाई टैलेंट तो हमारे पास यहाँ भी है, हर स्पोर्ट में है, लेकिन सारा मसला कहाँ के पड़ता है वो आपको ज़्यादा पता है। एकेडमी बहुत ज़रूरी है। हम लोग फ्रॉम बेसिक जो रेसिंग का है फार्मूला, वो कार्टिंग है, वो अब शुरू हुई है पाकिस्तान में। मेरा अपना इरादा भी यही है कि जब भी आगे चलकर जितना कोच कर सकते, अभी भी कर रहे हैं जी, ये साथ साथ रेस के कोचिंग भी करते हैं। जो भी नए लड़के आते हैं उनको सारा दिन सिखाते हैं क्या है क्या नहीं, हम खुद भी सीख रहे होते हैं। सो दैट वो खला थोड़ी है जिसमें हम लोगों को बॉटम लाइन यही, जैसे भी आप इसको घुमाओ, इट कम्स बैक टू सपोर्ट। ताकि हमें अगर वो एकेडमी की भी सपोर्ट मिल जाए तो हम लोग वी कैन वर्क ऑन दैट होल हार्टेडली। अच्छा सर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऑफेंड नहीं होंगे। आपने एक शागिर्द को सिखाया, अब वो शागिर्द जो है वो अपना नाम पूरी दुनिया में रोशन कर चुके हैं और कई रेसेस में बीट भी कर चुके हैं। तो एज अ सिखाने वाला उस्ताद आपको कैसा फील करता है जब साहब सुल्तान के साथ आप कम्पीट करते हैं? आई एम प्राउड, क्योंकि जिसको सिखाया दैट मीन सही सिखाया ना। असल बात ही हमारा काम भी यही है कि पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने हैंड ओवर ही करना है, तो ऐसा बना के जाएं कि जीतें लड़के और आगे भी जीतें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। नादिर मक्सी से तो हमने बात की। जो अब हमने सवाल किया कि ऐसा उस्ताद आपको कैसे लगता है कि जब आपको शागिर्द हराता है, तो उन्होंने कहा आई फील प्राउड। तो हमारे साथ वो शागिर्द मौजूद हैं और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है रेस की दुनिया में, साहबजादा सुल्तान। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह का बहुत एहसान जी, बिल्कुल खैरियत। ग्रो कर रही है रैलीज पाकिस्तान में, एज अ कम्पिटिटर, एज अ स्पोर्ट्स लवर, कैसा महसूस होता है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा करम है। 2015 में जब मैंने रेस स्टार्ट की थी तो 2 रैलीज़ होती थी, चोलिस्तान और झल मक्सी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने के हर वीकेंड के ऊपर रैली है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइन चीज़ है और पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट ग्रो कर रहा है, बेहतर हो रहा है, हमारी मशीनें बेहतर हो रही हैं, हमारे ड्राइवर्स के स्किल्स बेहतर हो रहे हैं, इक्विपमेंट अच्छा आ रहा है, रेसेस अच्छी ऑर्गेनाइज हो रही हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इंटरनेशनल स्टेज की रैली और ऑर्गेनाइज अगर कर लें तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन टाइम है। अगर कोविड के हालात बेहतर हो जाएं तो मैं हुकूमत को भी ये सजेस्ट करूँगा कि वो जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल है, जिसको FIA भी बोलते हैं, उनसे रब्ता करके इंटरनेशनल रैली करवाने का टाइम आ गया पाकिस्तान में। मैं आपसे यही सवाल करने वाला था कि माशाल्लाह से इंटरनेशनल रेसर्स भी पाकिस्तान आते हैं, ये एक बहुत अच्छा इमेज जाता है पाकिस्तान का। आप क्या देखते हैं, हमें कितना मज़ीद वक्त लगेगा इंटरनेशनल पोडियम में जाने का? देखिए, जो जिस तरह डकार है या बाहा वगैरह है, उसके लिए तो हमें मशीनें बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन चाहिए। वो काफ़ी महंगी भी हैं, वो कोई इंडिविजुअल अफोर्ड भी नहीं कर सकता। उसके लिए तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ही सपोर्ट चाहिए होती है आपको। लेकिन उसके अलावा जो गल्फ़ के अंदर रेसेस होती हैं, एशिया के बाकी इलाकों के अंदर, कंट्रीज़ के अंदर जो रेसेस होती हैं, वहाँ हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। UAE में मैंने पार्टिसिपेट किया है और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि बाकी एशिया की कंट्रीज़ से मैं अब स्टार्ट लूँगा, अल्लाह ने चाहा, आफ्टर कोविड। तो वहाँ जाके पार्टिसिपेट करना तो आसान है, लेकिन जो यहाँ पे रैली ऑर्गेनाइज़ करनी है उसके लिए हमें हुकूमत की हर तरह की सपोर्ट की ज़रूरत हो। और लास्ट रेस में एक अनोखी बात हुई, आपने कितनी कैलोरीज बर्न कर दी सिर्फ ड्राइव करते हुए? क्या आपके कैलोरी मीटर ने वो सही बताया था? क्योंकि इस बार चेक करेंगे तो फिर वो ये ज़रा किस तरह? बिल्कुल, ये मैं अपनी स्मार्ट वॉच से इसको कर रहा था। वैसे ही मेरे जहन में ख्याल आया जब मैं चोलिस्तान रेस के स्टार्ट पॉइंट पे था कि मैं चेक तो करूं कि ये होता क्या है इस घड़ी से। तो जब मैंने वो रेस के दौरान मैंने लगा लिया था, उसको ऑन कर दिया था, और जब मैंने रेस फिनिश की मैंने चेक किया तो मेरी एवरेज हार्ट बीट थी 139।
और जो मेरी कैलोरीज बर्न हुई थी इस घड़ी के मुताबिक वो 1440 थी। ये 1 घंटे में? ये था जी 2 घंटे और कुछ मिनट में। एक आम आदमी जो एक्सरसाइज करता है उसको 600 कैलोरी भी जो है वो 1 घंटे में नहीं कर सकता, और 1400 to 1500 कैलोरीज, तो ये बैठे बैठे तो बिल्कुल नई चीज़ है जी। इसमें चूंकि देखें इस गाड़ी के अंदर ना तो एयर कंडीशन होता है, आपका जो कॉकपिट है यानी जो अंदर आप बैठे हैं तो आपने पूरा बंद किया हुआ है। विंड से हमें विंड जो है थोड़ी रूफ से मिल जाती है, तो वो उसके इन्वायरमेंट का भी असर होता है, और फिर आप मुसलसल इसको ड्राइव कर रहे होते हैं हैंडलिंग सेक्शंस के अंदर, तो वो काफ़ी इसके अंदर आपकी एनर्जीज लग रही होती हैं। मोटर स्पोर्ट्स का फ्यूचर पाकिस्तान में ब्राइट होता देखते हैं साहबजादा सुल्तान? बिल्कुल बहुत ब्राइट, और पाकिस्तान के ड्राइवर्स, पाकिस्तान के रेसर्स दुनिया की रेसेस में इंशाअल्लाह ताला नुमाया नज़र आएंगे। बहुत शुक्रिया साहबजादा सुल्तान साहब। पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट्स तरक्की कर रहा है। नादिर मगजी और साहबजादा सुल्तान जैसे नामों के बाद अब नए नाम भी इस अरीना में दाखिल हो रहे हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ इस अमर की कि इस नए टैलेंट को अकेडमी की सतह पर प्रमोट किया जाए, इन्हें मजीद तरक्की दी जाए ताकि ये पाकिस्तान का नाम आगे दुनिया में रोशन कर सकें। स्पोर्ट्स एक्शन से आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।